हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज से एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और जिनका एग्ज़ाम आज हो गया है, कमेंट में बताइएगा कि कैसा गया एग्ज़ाम। मेरे दिन की शुरुआत गर्मा गर्म चाय से हुई। मैंने चाय बनाया, उसके बाद मैं छत पे चली गई थोड़ी देर धूप के लिए, और मैंने फिर छत पे ही चाय पिया। बहुत अच्छी धूप निकली थी आज। फिर इतनी अच्छी धूप थी कि मुझे जाने का मन ही नहीं किया, तो मैंने छत पे ही फिर अपना स्टार्ट किया पढ़ना। मैंने एक चादर बिछाई। सब कुछ रेडी करने के बाद मैं कर रही हूँ ब्लैक बुक से ईडियम्स रिवाइज़, और मैं ईडियम्स ही रिवाइज़ करूँगी आज। थोड़ी देर छत पे पढ़ने के बाद मैंने वो कैब कंप्लीट कर लिया, और जो है मैंने ईडियम्स जो मैं पढ़ रही थी उसे मैंने कंप्लीट कर लिया। और उसके बाद मैं हिस्ट्री के नोट्स रिवाइज़ करने वाली हूँ। और हिस्ट्री के नोट्स मेरे जो भी है ना, जीके में ही रिवाइज़ करना रह गया है। बाकी तो सेक्शन मॉक हो गए, और इंग्लिश में और रीजनिंग में मॉक से, और मैथ्स में मैं मॉक ही लगाती हूँ। और जो है जीके में मुझे रिवाइज़ करना रह गया। हिस्ट्री है अभी, और साइंस का तो पूरा ही है, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो, मुझे तीनों रिवाइज़ करना है। तो पहले मैं हिस्ट्री कंप्लीट करूँगी, उसके बाद में नेक्स्ट दूसरा मतलब फिज़िक्स हो गया या फिर केमिस्ट्री बायो में किसी को भी रिवाइज़ करूँगी। और किसी ने मुझसे पूछा था कि हिस्ट्री में ईयर याद करने में प्रॉब्लम होती है। तो देखो, रटना तो पड़ेगा ही। कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं ईयर, उसे हम कैसे पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट है? PYQ से। अगर हम PYQ लगाएंगे ना, तो इससे हमें ये पता चलेगा कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री हमें पढ़ना पड़ेगा, जैसे गांधी ईरा है जो है, उसे पढ़ना पड़ेगा। उसके जो है ईयर इंपॉर्टेंट याद करने पड़ेंगे हमें, तो उन सब से आप याद कर सकते हो। बाकी यूट्यूब पे तो देखो बहुत सारे हैं ट्रिक के लिए, लेकिन अभी देखने जाओगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए जितना हो सके, जितना आपने पढ़ा है उसी को ही रिवाइज़ कीजिए। और आप अगर रिवाइज़ करते जाओगे ना, अच्छे से पढ़ते जाओगे, तो आपको खुद से याद हो जाएगा। और बाकी चीज़ें जो है ऑप्शन एलिमिनेशन से भी हो जाता है कि हमें, अगर हम पढ़े रहते हैं ना, तो ये आइडिया रहता है कि नहीं इस ईयर में तो ये हुआ था, तो फिर ये नहीं होना चाहिए। तो कुछ ऑप्शन एलिमिनेशन से भी क्वेश्चंस हो जाते हैं। फिर उसके बाद मैं आ गई थी लाइब्रेरी। और अगर आप लोग बोलोगे कि आप लाइब्रेरी में कब से ज्वाइन कर ली, तो किसी ने मेरा पहले वाला ब्लॉग देखा होगा तो उन्हें पता होगा कि मैं लाइब्रेरी जाती थी, बट मैं अभी बीच में जाना छोड़ दी थी लाइब्रेरी। बट मैं अब फिर से कंटिन्यू करूँगी, सोच रही हूँ। तो फिर मैंने लाइब्रेरी में ही मैंने रिवाइज़ किया, और मैं सिर्फ रिवाइज़ करती हूँ लाइब्रेरी में, और जो है प्रैक्टिस करती हूँ क्वेश्चंस। तो मैं हिस्ट्री सोच रही हूँ कंप्लीट करने के लिए, देखती हूँ मैं आज कंप्लीट हो पाता है कि नहीं। तो मैं रिवाइज़ कर रही हूँ, और साथ में मैं क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर रही हूँ लाइब्रेरी में। तो मैं सिर्फ हिस्ट्री के नोट्स और क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करूँगी। उसके बाद मैं थोड़ी देर बाहर आ गई थी वॉक के लिए, क्योंकि कंटिन्यू पढ़ना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ी देर वॉक की लाइब्रेरी के बाहर ही। उसके बाद मैंने स्टडी को कंटिन्यू करा, और मैं भी प्रैक्टिस कर रही हूँ। उसके बाद मैं घर के लिए निकल पड़ी, और फिर मैं अब घर जा रही हूँ। और बहुत ठंड भी थी, मैंने स्वेटर भी लेके नहीं गई थी, तो फिर मैं जल्दी ही घर आना समझी, क्योंकि ठंड भी बढ़ गई थी और अंधेरा भी बहुत जल्दी हो जाता है। और मैं पैदल ही जाती हूँ लाइब्रेरी और घर आती हूँ। घर आने के बाद फिर मैंने कॉफ़ी बनाया, और कॉफ़ी बनाऊँगी, और फिर उसके बाद मैं कॉफ़ी पीने के बाद थोड़ी देर रेस्ट लूँगी, और उसके बाद मैं स्टडी को अपने कंटिन्यू करूँगी। हिस्ट्री के नोट्स रिवीजन करने के बाद मैंने लाइब्रेरी में हिस्ट्री के नोट्स रिवाइज किए थे, और उसके साथ मैंने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किया था इनएक्टिव बुक से। मैंने सारे नहीं किए हैं अभी हिस्ट्री के नोट्स रिवाइज, कुछ टॉपिक मैंने किया है। उसके बाद मैं स्टैटिक जो है स्टैटिक पोर्शन में जीके का रिवाइज करने वाली हूँ। और जो है मुझे जीके में ही मुझे रिवाइज करना है। काफ़ी टॉपिक मेरे रह गए हैं जो मुझे रिवाइज करना है जीके में। डांस, म्यूज़िक, ये सब मुझे रिवाइज करना है। सेंसस भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये डांस सेंसस भी आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, इन सब को मुझे रिवाइज करना है। फिर मैंने म्यूज़िक, डांस, इन सब टॉपिक को मैंने रिवाइज किया।
उसके बाद मैंने इंग्लिश की, ये मेरी मॉक कॉपी है, मैं उसे रिवाइज़ कर रही हूँ। जितने भी मेरे मिस्टेक होते हैं या फिर जो मुझे नहीं आते हैं ना क्वेश्चंस, मैं इसमें लिख लेती हूँ और फिर मैं रिवाइज़ करती हूँ। इंग्लिश की मॉक कॉपी रिवीजन करने के बाद मैं अब करंट अफेयर्स करूँगी। और जो है मैं करंट अफेयर्स ये परमार एसएससी से कर रही हूँ और मैं अक्टूबर मंथ का करूँगी। वैसे इतनी मतलब अक्टूबर इतनी रीसेंट का तो नहीं पूछता करंट अफेयर्स, बट फिर भी हमें कर लेना चाहिए क्योंकि एसएससी है भाई, कुछ भी पूछ सकता है। उसके बाद मैंने करंट अफेयर्स मैंने ज़्यादा देर नहीं देखा, मैंने हाफ एन आवर ही करंट अफेयर्स की वीडियो मैंने देखी। उसके बाद मैं मॉक टेस्ट लगाऊंगी और मॉक टेस्ट में मैं सबसे पहले चैप्टर टेस्ट और फिर सेक्शनल लगाऊंगी और फिर मैं फुल मॉक लगाऊंगी। और जो है मॉक भी आप लोग ज़रूर लगाइएगा। और जिस टाइम पे, अभी तो टाइम पता नहीं चल रहा है कि कौन से टाइम पे एग्ज़ाम है, बट फिर भी आप एग्ज़ाम के टाइमिंग पे मॉक लगाइएगा। वैसे मैं तो अभी रात में लगा रही हूँ मॉक, और लेकिन और आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो जब भी आप रात में फ्री हो या फिर जब भी दिन में मॉक ज़रूर। तो फ्रेंड्स मैंने मॉक लगाया, फिर बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपका एग्ज़ाम किस डेट को है, और अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, कैसा गया एग्ज़ाम सब कुछ आप कमेंट में बताइएगा। और अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।